और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुकमा से बड़ी जानकारी, जहां 2 टॉप नक्सलियों ने किया सरेंडर। आंध्र प्रदेश के आलूरी सीताराम राजू जिले में सरेंडर किया है, तो नक्सली जयलाल और पत्नी मडवी गंगी उर्फ बीमे ने सरेंडर किया। नक्सली जयलाल 15 से ज्यादा बड़े हमलों में शामिल रहा है, तो महिला नक्सली 7 मुठभेड़ में शामिल रही है। पुरुष नक्सली पर 25 लाख का था इनाम, महिला नक्सली पर 8 लाख का इनाम घोषित था। बड़ी जानकारी आपको सुकमा से दे रहे हैं, जहां पर टॉप 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आंध्र प्रदेश के आलूरी सीताराम राजू जिले में सरेंडर किया है, तो नक्सली जयलाल और पत्नी मडवी गंगी उर्फ भीमे ने सरेंडर किया है। नक्सली जयलाल 15 से ज्यादा बड़े हमलों में शामिल रहा, तो महिला नक्सली 7 मुठभेड़ों में शामिल रही है। बड़ी जानकारी आपको नक्सलियों से जुड़ी हुई, यहाँ पर एक बार फिर सरेंडर देखने को मिला है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सलीम शेख फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलीम, आखिर और क्या कुछ जानकारी? जी, एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जयलाल और भीमे दोनों दंपति लंबे समय से माओवादियों के लिए काम कर रहे थे और इनका एक आतंक का पैर इस सुकमा जिले और दक्षिण बस्तर में देखने को रहा है और लंबे समय से रहे हैं। तो इनका जो संगठन में जो बड़ा पद के रूप में भी था और ये बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिसके और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को जो दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है, इसी का परिणाम है कि अब माओवादी दीगर राज्यों में जाकर समर्पण करने लगे हैं। तो ये दंपति जो आज सरेंडर किए हैं, जयलाल के ऊपर 25 लाख रुपए और भीमे जो डीवीसीएम है उस पर 8 लाख का इनाम है। अल्लूरी सीताराम राजू के पुलिस अधीक्षक और सुकमा एडिशनल एसपी रोहित शाह के सामने इन्होंने समर्पण कर दिया है और पुलिस को बड़ी जानकारियां भी मिली हैं संगठन को लेकर, किस तरह से संगठन अब बिखराव की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जो नक्सली अभी भी जो संगठन में बचे हुए हैं उन्हें किस तरह से क्या मूवमेंट है इसकी जानकारियां भी मिली है। अहम जानकारियां मिलने की जानकारी दी जा रही है। आने वाले समय में जो जानकारियां मिली है इन पर एक बड़े ऑपरेशन भी लॉन्च किए जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी टॉप 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आने वाले समय में और भी नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। ऐसे में अगर अब बड़े नक्सलियों के नाम की ओर अगर गौर किया जाए, तो अब ऐसे कौन से नक्सली हैं जिन पर अभी भी शिकंजा कसना बाकी है? जी, दक्षिण बस्तर में हिडमा के बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है बारसे देवा है, जो मिलिट्री जो बटालियन है, देश की एकमात्र बटालियन जो सुकमा जिले में संचालित की जा रही है माओवादियों द्वारा, उसका जो हेड है बारसे देवा, इसे सरेंडर करने के भी प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक सरेंडर के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो इनके खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में जो बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की जो सरहद पर जो ऑपरेशन चला गया था, वो बारसे देवा और एर्रा और जो तमाम तरह के जो नक्सली हैं जो अभी भी संगठन में काम कर रहे हैं, इनके लिए इनकी सूचना पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जहां 18 से ज्यादा नक्सली मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं अब माओवादियों के लिए सरेंडर का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अगर जो सरेंडर नहीं कर रहा है उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अब सरेंडर देखने को मिला 2 नक्सलियों का, टॉप नक्सलियों का सरेंडर, और ऐसे में आने वाले समय में और भी नक्सलियों के सरेंडर लगातार जारी रहेंगे और नजरें बनी रहेगी नक्सलियों को लेकर।